सारे मुद्दे आपको बता दिए कि क्या क्या हम मतलब करने जा रहे हैं। और ये 29 तारीख और 30 तारीख को एनेक्सी हॉल है जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, उसमें हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि ये एनेक्सी हॉल हमने क्यों बुक किया। इससे पहले हम कई बार रामलीला ग्राउंड में ये प्रोग्राम कर चुके थे और रामलीला ग्राउंड पे भी इस बार अप्रोच किया, यहाँ तक कि ये जो 29 तारीख 30 तारीख मई में भी थी, फरवरी के लिए भी हमने अप्रोच किया, लेकिन वहाँ पे हमें मिल नहीं पाया जगह। वजह ये थी कि एक संस्था है जिसका नाम है सनातन धर्म सभा। उन्होंने 22 तारीख, जिस दिन ये 22 जनवरी जो अभी बीत गया, जिस दिन जो राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ था, उस दिन से लेकर के 26 फरवरी तक रामलीला ग्राउंड एक ही संस्था के नाम पे बुक है। और कोई प्रोग्राम आप अभी भी जाके देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम भी वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन हॉल बुक है। हाँ, लेकिन वो मैदान बुक है। तो ये कोई, आप समझ सकते हैं कि किस साजिश की तरह ऐसा किया गया हो, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। वो चाहते नहीं कि कोई एक्टिविस्ट वहाँ पे कोई आंदोलन करे और किसी भी तरह का वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया जा सके। इसलिए हमें मजबूरन एनेक्सी हॉल को हमने बुक किया है। और यहाँ भी इसमें भी इवन जो अभी हॉल जो बुक किया गया है, यहाँ भी कुछ दिनों बाद पूरे महीने में प्रदर्शनी वाले ने बुक कर रखा है। प्रदर्शनी चलेगी यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लोकसभा चुनाव से पहले। तो मैं इसके अपने मुद्दे पे आती हूँ। हमारा बेसिक यही मुद्दा है कि अभी जो वकील लोगों ने आंदोलन कर रखा है, सर काफ़ी दिनों से बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आप लोग इनसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, लेकिन हम मतलब मेरा कहना है कि जो भी ये मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारा ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जो देश ईवीएम के लिए अधिकृत थी, उन्होंने जो ईवीएम को बनाया, उन्होंने हटा करके अब उनके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सस्पेंशन के बाद यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आता है और उसके लिए सफाई देता है, हर जगह सफाई देते फिर रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। पहला मांग हमारा ये है, ताकि हम सही में लोकतंत्र, सर ने अभी कहा कि अगला बार हम गणतंत्र दिवस देखें ऐसा या ना देखें, हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि अभी कोई मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में, ताकि वो बाद में वैसा बना सके, मोटिवेशन दे सके। वो बोल सकेंगे कि अरे हम तो वहाँ पे गए भी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग फिर हमें वोट कर दिए और हम 400 के पार हो गए। तो हमें अभी से जागरूक होगा। इस जागरूकता के लिए ही हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे हैं। जो भी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, भले ही अब नीतीश जी को तो हम नहीं कह सकते कि वो किधर से किधर चले जाते हैं, बीजेपी के सपोर्ट में जा रहे हैं, और क्या मजबूरी है क्या है, या ये सब हम मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे मतलब जातिगत सर्वे के आधार पर आर्थिक भी वहाँ पे अधिकार मिल रहे हैं, और जो सामाजिक है वो भी हो रहा है, वो पूरे देश में होना चाहिए। और ये इस मुद्दे को हम पूरी तरह से उठाएंगे। इसमें साथ साथ महिला आरक्षण, जो सर ने अभी बताया कि जो महिला आरक्षण जो दिया गया है वो कब पूरा होगा पता नहीं। वो एक महिलाओं को एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वो आरक्षण वास्तविकता में मिल नहीं रहा है। उस आरक्षण के लिए भी हम लड़ेंगे कि नहीं, हम जो, और उसमें ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी सब महिलाओं को दिया जाए। आज से बहुत पहले हमारे अब शरद पवार जी जो बहुजन के नेता थे, वो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था कि शरद प्रसाद यादव जी उन्होंने ये कहा था कि जो बाल कटी महिलाएं हैं वो आ जाएंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि वैसी महिलाएं आ जाएगी जो हम बहुजनों के लिए नहीं सोचेगी, जो हम महिलाओं के अधिकार के बारे में कुछ नहीं सोचेंगी, बस जिनके मुखौटे के रूप में वो काम करेंगी। तो वैसी हमें महिलाएं नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सारी महिलाओं को उसमें अधिकार मिले। सरकारी ठेके, अभी बताया गया कि जो भी रोस्टर क्लब है, जो रोस्टर सिस्टम है जो कॉलेज या फिर प्रोफेसर या इस सब की बहाली में होता है, जिसमें पहले 13 पॉइंट होते थे, अब 200 पॉइंट रोस्टर पॉइंट आ गए हैं। जिसमें 13 पॉइंट में भी पहले होता था कि शुरुआत करते थे तो जो नॉन रिजर्व होता था, उसके बाद रिजर्व को सीट ही नहीं आती थी रिजर्व वाले कैटेगरीज की, वो भी बेईमान था। 200 पॉइंट वाला है वो भी। तो हमारा ये मांग है कि 1:1 हो, अगर एक रिजर्व सीट हो तो दूसरा अनरिजर्व हो, और फिर दूसरा जब शुरू किया जाए तो पहला रिजर्व हो और दूसरा अनरिजर्व हो, इस तरह से शुरू किया जाए ताकि सबको अधिकार मिले।
ये भी अभी जो आप ठेके, जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है। उसमें सारे जिन्हें भी जिनके उनके सरकार के जिनसे कंसल्ट होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, और वो आउटसोर्सिंग के द्वारा सबसे काम तो कराते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी आप देख रहे होंगे, उसमें भी वैसी तरह हो रहा है। ये सारी बहुत सारे मांगे हैं। बाकी हमारे भाई प्रवीण भाई हैं, हमारे भाई अनिल जी हैं, ये आपको और बातें अधिक पूरी मुद्दे के साथ बताएंगे। प्रवीण जी वहीं बैठ जाएंगे, वहाँ आवाज़ आपको आ जाएगी।